हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम। वेल गाइस, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ। तो जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें वाकई में प्रॉब्लम होती है इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद करने में, वो स्टूडेंट वीडियो मिस न करें, वीडियो में बने रहें। बिल्कुल गाइस, मैं आपको विस्तार में बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको हर सेंटेंस, हर वाक्य अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें। पहले मैं जूम कर लेता हूँ, इसके बाद पढ़ाता हूँ। थोड़ा सा ऐसा लिखा है कि मुझे बुक को बार बार खसकाना पड़ेगा। ठीक है, डोंट वरी, मैं कर लूँगा। यहाँ पे क्या लिखा है मेन हेडिंग में? एंडलेस लव। लव मतलब क्या होता है ये तो समझाने की जरूरत है ही नहीं। लव मतलब प्यार, और एंडलेस का मतलब होता है अपार, इतना प्यार कि समाया न जा सके। ठीक है, तो अपार प्यार कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा प्यार। स्टोरी की मेन हेडिंग में ऐसा लिखा है। ठीक है, एंडलेस लव यानी बहुत सारा प्यार। अब देखते हैं स्टोरी में क्या है। यहाँ लिखा है, अकबर न्यू अ लॉट अबाउट मेनी religions and was okay always eager to learn more। यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ रुकते हैं और आराम समझते हुए चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझिए। यहाँ अकबर के बाद यहाँ है न्यू। ये नो की सेकेंड फॉर्म है न्यू, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस टेंस में लगती है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। नो मतलब जानना, और न्यू मतलब जानता था या जानते थे। तो अकबर जानते थे अलॉट यानी बहुत कुछ, अबाउट मेनी रिलीजन्स। रिलीजन्स मतलब क्या होता है? धर्म। मेनी मतलब कई, तो वो यानी कि बहुत धर्म के बारे में वो जानते थे। एंड और ठीक है, वॉज ऑलवेज ईगर टू लर्न मोर। वॉज यानी थे, ऑलवेज मतलब हमेशा, और ईगर टू लर्न मोर। ईगर मतलब होता है उत्सुक, कि उतना जानते हुए भी वो हमेशा उत्सुक रहते थे टू लर्न मोर, और सीखने के लिए, यानी और सीखने के लिए वो हमेशा उत्सुक रहते थे। वंस यानी एक बार, ही वह, एक बार क्या हुआ? ही आस्ट बीरबल, यानी अकबर ने पूछा। किससे पूछा? बीरबल से पूछा। क्या पूछा? देखिए, वाई डिड लॉर्ड कृष्णा रश टू हेल्प हिज डिओटीज। ठीक है, क्या पूछा? वाई डिड लॉर्ड कृष्णा, क्यों लॉर्ड कृष्णा यानी भगवान कृष्ण, ऐसे समझ लीजिए, क्यों भगवान कृष्ण रश टू हेल्प यानी कि हेल्प करते थे, सहायता करते थे बहुत जल्दीबाजी में, हिज डिओटीज। डिओटीज का मतलब होता है प्रेमी भक्त, यानी अपने भक्तों की जो कृष्ण थे क्यों सहायता करते थे। ठीक है, ओके। डिडंट ही हैव सर्वेंट्स। देखिए, ये डिड और नोट का कॉन्ट्रैक्शन है, डिडंट, या फिर कह सकते हैं डिंट। ठीक है, डिडंट ही हैव, कि क्या उनके पास सर्वेंट्स यानी नौकर नहीं थे। किसने पूछा ये बात? अकबर ने पूछा बीरबल से कि जो कृष्ण, भगवान जो कृष्ण थे, वो अपनी प्रेमी यानी भक्तों का सहायता क्यों करते थे? क्या उनके पास सर्वेंट नहीं थे, नौकर नहीं थे, इसमें की सहायता करने के लिए नौकर नहीं थे। ओके, ठीक है। अब देखते हैं, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, आई शैल आंसर दैट टुमारो। बीरबल ने क्या कहा? आई शैल आंसर, मैं आंसर दूंगा, मैं जवाब दूंगा। कब दूंगा? दैट टुमारो, यानी कि कल दूंगा। ठीक है, आने वाले कल को कहते हैं टुमारो। ठीक है, योर मजेस्टी, महाराज। देन फिर, ही ऑर्डर्ड अ क्राफ्ट्समैन टू, अच्छा इतना ट्रांसलेट कर ही लेते हैं। फिर क्या हुआ? ही ऑर्डर्ड, उन्होंने ऑर्डर किया। किसको ऑर्डर किया भाई? अ क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट्समैन का मतलब कि एक कारीगर को उन्होंने ऑर्डर किया, यानी कि कहा। क्या कहा?
मेक अ वॉक्स आइडल ऑफ प्रिंस खुराम। ठीक है, उस कारीगर से क्या कहा? मेक यानी बनाने के लिए, वॉक्स आइडल, आइडल मतलब क्या होता है? मूर्ति, और वक्त होता है मोमबत्ती। तो एक मोमबत्ती की मूर्ति बनाने के लिए उस कारीगर को कहा। वो मोमबत्ती की मूर्ति किसकी थी? ओ प्रिंस खुराम। प्रिंस खुराम, एक खुराम नाम का राजकुमार था, उसकी मूर्ति बनाने के लिए कहा कि ऐसी मूर्ति बनाइए। ठीक है, ओके, ठीक है, ब्लर हो गया। आजकल ऐसा ही हो रहा है दोस्तों, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। अकबर्स ग्रैंडसन, अच्छा वो कौन था? अकबर का ग्रैंडसन, ग्रैंडसन मतलब क्या होता है? पोता, जिसका नाम क्या था? खुरान। एंड उसकी मूर्ति बनाने के लिए कहा कि वैसी मूर्ति बनाओ जैसा खुरान है। ठीक, ओके। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, अकबर एंड बीरबल वर, अकबर और बीरबल वर क्या कर रहे थे भाई? अकबर एंड बीरबल वर स्ट्रोलिंग। अच्छा, स्ट्रोल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मंद गति से टहलना। ठीक है, तो वे टहल रहे थे अकबर एंड बीरबल इन द रॉयल गार्डन। कहाँ टहल रहे थे? रॉयल गार्डन में। ओके, एज दे वॉक्ड बाई द पॉन्ड, एज जैसे ही, दे वॉक्ड बाई द पॉन्ड, जैसे ही वो टहलकर कहाँ गए? पॉन्ड के पास। पॉन्ड मतलब क्या होता है? तालाब। एक तालाब के पास गए। ओके, बीरबल signaled to the servant pushed the wax idol into the pond। देखिए, बीरबल सिग्नल्ड, सिग्नल मतलब क्या होता है? संकेत। जैसे लाल बत्ती जलती है और हरी बत्ती जलती है तो हमें संकेत ही देती है रोड पे, तो सिग्नल मतलब होता है संकेत देना। तो बीरबल ने संकेत किया, किसे संकेत किया? टू द सर्वेंट, एक नौकर को, क्या करने के लिए? टू द सर्वेंट, एक नौकर को। तो नौकर ने क्या किया? द सर्वेंट पुश्ड, पुश एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है? धक्का देना। तो उस सर्वेंट ने, उस नौकर ने धक्का दे दिया किसको? द वॉक्स आइडल, मोमबत्ती की बनी मूर्ति को धक्का दे दिया। कहाँ दिया? इनटू द पॉन्ड यानी तालाब में, यानी तालाब में उसको धक्का दे दिया। अकबर थॉट, अकबर ने सोचा, हिज ग्रैंडसन, अकबर ने क्या सोचा? कि वो मेरा पोता है। ठीक है, वॉज अबाउट टू बी ड्रोन्ड, सो ही डाइव्ड इनटू द पॉन्ड। उन्होंने सोचा, किसने सोचा? अकबर ने सोचा, हिज ग्रैंडसन की मेरा पोता है, वॉज अबाउट टू ड्रोन्ड, और वो डूब गया है, यानी डूब रहा है, डूबने वाला है। यहाँ पे सेंस आ रहा है कि डूबने वाला है। ठीक है, सो इसीलिए ही डाइव्ड। ठीक है, डाइव्ड, डाइव्ड मतलब डुबकी लगाना, गोता लगाना। इसीलिए उन्होंने गोता लगाया। किसने? अकबर ने गोता लगाया। कहाँ लगाया? इनटू द पॉन्ड यानी तालाब में। ठीक है, व्हेन जब, ही ग्रैब द आइडल, अच्छा ग्रैब एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पकड़ना। ठीक है, मतलब दबोच कर पकड़ना है। व्हेन जब, ही ग्रैब्ड यानी उन्होंने पकड़ा, किसने? अकबर ने पकड़ा किसको? द आइडल, उस मूर्ति को। ही रियलाइज्ड, उन्हें महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ? ही वॉज मिस्टेकन, अपनी गलती का उन्हें महसूस हुआ। ठीक है, बीरबल सेठ, बीरबल ने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, वाई डिंट यू आस्क योर सर्वेंट्स टू सेव खुराम। क्या मतलब है सेंटेंस का? वाई डिंट यू आस्क, या आस्क जो है ये पूछने वाली फीलिंग नहीं दे रहा है। आस्क का मतलब ऐसे होता है पूछना, लेकिन आस्क का एक और मतलब होता है किसी से कुछ करने के लिए कहना। ठीक है, तो सेंटेंस है कि वाई डिडंट यू आस्क, आपने क्यों नहीं कहा। ठीक है, आपने क्यों नहीं कहा योर सर्वेंट्स, अपने नौकरों को, टू सेव, बचाने के लिए, किसे? खुराम, कि आप खुद ही कूद गए, अपने नौकरों को क्यों नहीं कहा कि इसे बचाओ। ठीक है, कुड आई हैव,
waited for a servant to save him. Could I have waited? कि हम इंतजार कर सकते थे। कुड का यूज जब जानते हैं सकता था, सकती थे, सकते थे, तो कुड आई हैव वेट, हम इंतजार कर सकते थे फॉर अ सर्वेंट, नौकर के लिए, टू सेव हिम, उसे बचाने के लिए। यानी कि जब वो डूब रहा था तो हम इतना इंतजार कर सकते थे कि सर्वेंट आए उसे बचाए, लेकिन आपने इतना इंतजार नहीं किया और पानी में कूद पड़े। ठीक है। आस्ट अकबर, अकबर ने पूछा। सिमिलरली, उसी तरह। अच्छा लगता है यहाँ पे आस्ट अकबर, इतना पार्ट गलती से टाइपिंग हो गया है। ठीक है, यहाँ लिखा है सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब होता है ठीक उसी तरह। कोई बात कहते हैं और कहते हैं ठीक उसी तरह। लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण, लव्स, प्यार करते हैं, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस, प्यार करते हैं, हिज डियोटीज, अपने भक्तों से, अपने चाहने वालों से, सो इसीलिए, सो मच यानी बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए नहीं फीलिंग है, सो मच यानी बहुत प्यार करते हैं। दैट ही डजंट वेट, ही डजंट वेट, वह इंतजार नहीं कर सकते, फॉर हिज सर्वेंट, अपने नौकर के, यानी अपने नौकरों का इंतजार नहीं कर सकते, टू हेल्प, बचाने के लिए, देम, उन्हें। ठीक है। एक्सप्लेन बीरबल, बीरबल ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, क्या हुआ, कुछ समझ में आया? ठीक है, ये स्टोरी थी और हर स्टोरी का मैंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, तो इस स्टोरी का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।